सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए कक्षा 6 नई दीपमणिका न्यू एडिशन का संबंध कारक पाठ 12 लेकर आई हूँ। संबंध कारक का आपका चिन्ह होता है का, के, की। तो हम इसमें संबंध कारक के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं अपनी एप्लीकेशन पे काम कर रही थी। अब मेरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। द एजुकेशन के नाम से, द एजुकेशन ट्रूव के नाम से मेरी एप्लीकेशन है, जिसमें आपको चैट सपोर्ट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे जिसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, लाइव क्लासेस भी हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो भी मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप मेरी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और वहाँ आपको नोट्स भी मिलेंगे जो आप ले सकते हैं वहाँ से। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। कोकिलायाः शब्द अर्थ देखिए पहले इसके। कोकिलायाः कोयल का, काकस्य कौवे का, कर्कशः कठोर, युष्माकम तुम सबका, अद्यत्वे आजकल, प्रदूषण युक्तम प्रदूषण युक्त, हरितानि हरे, अस्माकम हमारा, भ्रमराणाम भौरों का, गुंजनम भौरों की आवाज, खगानाम पक्षियों का, मनोहरम सुंदर, हानिकारकः हानिकारक, चंडः गरम या उष्ण। तो अब देखिए संबंध कारक षष्ठी विभक्ति जिसका चिन्ह है का, के, की। राइट हैंड साइड पे मैंने हिंदी लिखी हुई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एतत् बालकस्य पुस्तकम अस्ति, यह बालक की पुस्तक है। पुस्तकस्य वर्ण रक्त भवति, किताब का रंग लाल होता है। पुस्तकस्य उपरि लेखनी अपि अस्ति, पुस्तक के ऊपर लेखनी भी है। वृक्षाणां पत्राणि हरितानि सन्ति, पेड़ों के पत्ते हरे हैं। भ्रमराणां गुंजनम मधुरम भवति, भंवरों का गुंजन मधुर होता है। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, बगीचे के फूल सुंदर हैं। कोकिलायाः स्वरः मधुर अस्ति, कोयल की आवाज मधुर है। काकस्य स्वरः कर्कश भवति, कौवे की आवाज कठोर है। युष्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति, तुम्हारा विद्यालय विशाल है। विद्यालयं परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालयात् बहिः मार्गम अपि अस्ति, विद्यालय से बाहर मार्ग भी है। गंगायाः जलम शीतलम अस्ति, गंगा का जल शीतल है। अद्यत्वे नदीनां जलम प्रदूषण युक्तम भवति, आजकल नदियों का जल प्रदूषण युक्त या प्रदूषित होता है। दूषितम जलम स्वास्थ्यस्य हानिम करोति, दूषित जल स्वास्थ्य को हानि करता है या स्वास्थ्य की हानि करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य की हानि करता है। दूषित जल स्वास्थ्य की हानि करता है। आगे देखिए, वृक्षस्य पत्राणि हरितानि सन्ति, वृक्ष के पत्ते हरे हैं। खगानां कूजनम मनोहरम भवति, पक्षियों का कूजन मनोहर होता है। खगौ वृक्षस्य उपरि तिष्ठत, दो पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। हिमालयस्य शोभा मनोहरा भवति, हिमालय की शोभा मनोहर होती है। हिमालयस्य उपरि एक सरोवर अपि अस्ति, हिमालय के ऊपर एक सरोवर भी है। तस्य उपरि सदा हिमम भवति, उसके ऊपर सदैव बर्फ होती है। सूर्यस्य प्रकाशः चंडः भवति, सूर्य का प्रकाश गर्म होता है। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति, चांद का प्रकाश शीतल होता है। वृक्षस्य उपरि खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं। तत्र खगानां कूजनम भवति, वहां पक्षियों का कूजन होता है। तो यहाँ हमारा हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्याः जलम शीतलम भवति, किसका जल शीतल होता है? गंगायाः, गंगा का। कस्य स्वरः कर्कशः भवति, किसका स्वर कठोर होता है? काकस्य, कौवे का। केशां कूजनम मनोहरम भवति, किसका कूजन मनोहर होता है? खगानां, पक्षियों का। कस्य स्वरः मधुरः भवति,
किसका स्वर मधुर होता है? कोकिलस्य, कोयल का। केशाम गुंजनम मधुरम भवति, किसका गुंजन मधुर होता है? भ्रमराणाम भंवरों का। प्रश्न 2, उचित शब्दय वाक्यानि पूरयत, उचित शब्दों द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। डैश प्रकाशः शीतलः भवति, प्रकाश शीतल होता है, किसका? चंद्रस्य, चांद का। डैश गंधः प्रिय भवति, गंध प्रिय होती है, पुष्पाणाम फूलों की गंध प्रिय होती है। डैश पत्राणि पुष्पाणि च सुंदराणि संति, पत्ते और फूल सुंदर हैं, वृक्षाणाम वृक्षों के। डैश जलम पवित्रम अस्ति, जल पवित्र है, गंगाया गंगा का। डैश प्रवाह तीव्र अस्ति, प्रवाह तीव्र है, तेज है, यमुनाया यमुना का। डैश केशाः कृष्णा संति, केश काले हैं, बालिकाया बालिका के। डैश पुस्तकालयः विशालः अस्ति, विद्यालयस्य, तो विद्यालय का पुस्तकालय विशाल है। प्रश्न 3, अधोलिखितेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति पदानि चित्वा लिखत। अब षष्ठी विभक्ति में जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि बालक के रूप कैसे चलते हैं। बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में सेम रूप चलते हैं। और स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? जैसा लता के रूप में एग्जाम्पल देती हूँ, लतायाः, लतयोः, लतानाम। तो आपको इसमें से षष्ठी विभक्ति के शब्द चुन के लिखने हैं, चाहे वो एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो। तो पुष्पाणाम, पत्रस्य, बालिकायाः, युष्माकम। युष्माकम आपका षष्ठी विभक्ति युष्मत शब्द रूप का शब्द है। गंगायाः, चंद्रस्य, खगयो, नदी नाम, ये सब षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं। अब देखिए भाषा बोधनम। निम्नलिखित शब्दानाम संबंध कारकस्य रूपाणि लिखत। अब बालक के रूप कैसे चलेंगे? बालकयो, बालकयो, बालकानाम। पत्र के चलेंगे पत्रस्य, पत्रयो, पत्राणाम। वृक्ष, वृक्षस्य, वृक्षयो, वृक्षाणाम। खग, खगस्य, खगयो, खगानाम। गंगा, अब स्त्रीलिंग का शब्द आ गया तो लता की तरह चलेंगे, गंगायाः, गंगयोः, गंगा नाम। प्रश्न 2, मंजुषाया शब्दानाम अर्थम चिनुत, मंजुषा में से शब्दों के अर्थ छांटिए। कर्कशः कठोर होता है, चंडः गरम, युष्माकम तुम्हारा, खगानाम पक्षियों का, अस्माकम हमारा, अद्यत्वे आजकल। प्रश्न 3, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। उद्यान के, अब जहां भी का, के, की दिखेगा आपको हिंदी में, वहां आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ षष्ठी विभक्ति लगेगी। उद्यान के मतलब एक उद्यान की बात हो रही है ना, बगीचे की एक की बात हो रही है, तो एक वचन लगाएंगे। उद्यानस्य, फूल मतलब बहुत सारे फूल। पुष्पाणि, सुंदर, सुंदराणी है, संति। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणी संति। वे सब मतलब बहुत सारे लोग, तो ते आएगा। कृष्ण का, कृष्णस्य। चित्र, चित्रम, देखते हैं, पश्यन्ति। ते कृष्णस्य चित्रम पश्यन्ति। विद्यालय का मतलब एक विद्यालय का, विद्यालयस्य। भवन, भवनम, विशाल, विशालम है, अस्ति। विद्यालयस्य भवनम विशालम अस्ति। यमुना का जल काला है, यमुना का स्त्रीलिंग का शब्द लगेगा और एक वचन, एक यमुना की बात हो रही है ना। यमुनायाः, जलम, जल मतलब जलम, काला कृष्णम है, अस्ति। यमुनाया जलम कृष्णम अस्ति। झरनों का पानी, झरनों का मतलब बहुत सारे झरनों का, तो यहाँ आप बहुवचन लगाएंगे। निर्झराणाम, पानी, ज्वलम, स्वच्छ, स्वच्छम होता है, भवति। निर्झराणाम जलम स्वच्छम भवति। यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो जाता है। अब अंत में मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। एप्लीकेशन जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताई थी, जो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से भी लिंक से भी कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है द एजुकेशन ट्रूथ के नाम से। सो धन्यवाद।